अबीर रुकना मत, आज जीतना ही है, लगा दम। जितना मैंने सिखाया है आज उसी का टेस्ट है तेरा, लगा दम। महावीर स्पोर्ट्स एकेडमी के प्रमुख और इन सब के कोच कुशल जी ने जमीन पर जोर से घुसा मारते हुए कहा। अबीर ने पलट के सुर्ख लाल होती नजर से कुशल जी की तरफ देखा और अगले ही पल अपने समांतर पोंछ लिया और बॉक्सिंग के दांव खेलते हुए उसे संभलने का मौका नहीं दिया और कुछ ही पलों में हरा दिया। कुशल जी के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स भी अपनी जगह से उछल पड़े। अबीर ने विरोधी बॉक्सर की छाती के ऊपर अंतिम वार किया, टीका लिया और उसे पूरी तरह बेबस कर दिया। चारों तरफ सीटियां और अबीर के नाम का शोर होने लगा। एकेडमी का शोर बाहर तक जा रहा था और कुशल जी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। कोच जी कमाल कर दिया आज तो अबीर ने, मतलब ये पंच हर कोई नहीं लगा पाता और आप भी तो यह वाला दांव हर किसी को नहीं सिखाते, पर अबीर ने अपने से ज्यादा तेज बॉक्सर है, पर यह पंच सिर्फ इसने आजमाया है और बहुत ही अच्छे से लगा दिया। इसी एकेडमी का एक बॉक्सर और अबीर का खास दोस्त मोंटी बोला। मोंटी, यह बॉक्सिंग है जहां हर दांव और हर पंच न हर किसी को सिखाया जाता है और न हर कोई सीख सकता है। हर एक लेसन हर एक के लिए नहीं होता है। अबीर अग्रेसिव खेलता है, यही इसकी पहचान है, तो इसे अग्रेसिव दांव सिखाए है, डिफेंसिव नहीं। मुझे तो पूरा विश्वास है गुरुजी, इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल हमारा अबीर ही लेकर आएगा। मोंटी ने खुशी से गहरी सांस लेते हुए सामने खड़े अबीर को देखते हुए कहा। विश्वास तो मुझे भी है कि अबीर न सिर्फ इस महावीर एकेडमी का बल्कि इस गांव और इस देश का नाम भी रोशन करेगा। अबीर ही मेरा वह चेला है जो इस देश के लिए बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल लाएगा और देश के साथ साथ मेरे इस शहर और एकेडमी का भी नाम रोशन करेगा, कुशल जी ने खुश होकर कहा। तभी बाकी के बॉक्सर अबीर को कंधों पर उठाकर कुशल जी के पास ले आए। अबीर ने तुरंत जमीन पर लेटकर कुशल जी को दंडवत प्रणाम किया। कुशल जी ने उसे कंधे पकड़ उठाया और अपने सीने से लगा लिया। दिल खुश कर दिया आज तूने, बस ऐसे ही सीखता रह और मैं जानता हूं कि तू जरूर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेगा और यही तेरी तरफ से मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी और मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इस एकेडमी की खोई हुई साख वापस ला दे, कुशल जी ने अबीर की पीठ थपकते हुए कहा। ओलंपिक में गोल्ड लाना अब सिर्फ आपका ही नहीं मेरा भी सपना है कोच जी, और मैं इस सपने के लिए की जान लगा दूंगा, अबीर ने जोश के साथ कहा। सिर्फ जान नहीं लगाना है, तुम्हें इस एकेडमी के और मेरे बनाए सभी नियमों का पालन भी करना होगा। अपने आचार व्यवहार को संयमित रखने के साथ साथ तुम्हें जो हमेशा सिखाया है, नशे से दूर रहना है, गीत संगीत से दूर रहना है और स्त्री की छाया से भी बच के निकलना है, क्योंकि यही वह कारण है जो एक खिलाड़ी को बर्बाद कर सकते हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा होनहार खिलाड़ी इनमें से किसी भी वजह से बर्बाद हो, पहलवान जी ने उसकी पीठ पर ठोक के कहा। कभी नींद में भी नहीं भूल सकता, आप निश्चित रहिए कोच जी, आपका ये शिष्य आपको कभी निराश नहीं करेगा, देखिएगा ओलंपिक में गोल्ड मेडल हम ही लाएंगे, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, कुशल जी ने खुशी और उम्मीद के साथ कहा और फिर अबीर अपने घर निकल गया। अबीर अपनी ही धुन में मस्त चला जा रहा था कि तभी सामने कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि अबीर कुछ समझ पाता, एक लड़की ने आकर उसकी बांह पकड़ ली और उसके पीछे छिप गई। प्लीज 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 बचा लो मुझे अबीर, वह कुत्ता काट खाएगा, वह लड़की बोली। अबीर ने गुस्से से सामने भौंकते कुत्तों को देखा और फिर अपनी बांह पर कसे उस लड़की के हाथ को और एक झटके से उसका हाथ खुद से अलग कर दिया और अपनी लाल होती आंखों से उसे घूर कर देखा। तुमको कोई बात समझ में नहीं आती क्या शिखा, कहा ना मुझे छुआ मत करो, तार जैसी लंबी हो गई पर अकलबैल बराबर है, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गुरुजी के बनाए नियमों से बंधा हुआ। अरे बस भी करो बाल ब्रह्मचरी, कितना लेक्चर दोगे, सिर्फ हाथ पकड़ा है, फेरे नहीं लिए और न ही सुहागरात मनाई है तुम्हारे साथ जो तुम्हारा व्रत भंग हो गया। शिखा मुंह पर हाथ रख हंसते हुए बोली, छी छी छी, व्रत तोड़ दिया मेरा, माफ करना प्रभु, ये तो है ही पागल, अबीर बोला और जल्दी जल्दी घर निकल गया। अबीर बेटा खाना, किचन से माँ की आवाज आई, मम्मी आज आप बच गई, 2 दर्जन रोटियां नहीं बनानी पड़ेगी आज। अबीर का भाई समीर अबीर को घर के मंदिर में बैठा देख हंसकर बोला तो मम्मी और पापा ने उसे घूर के देखा। अब 24 घंटे का व्रत और साधना शुरू हो गई है भैया की। अभी अभी ठंडे पानी से नहाकर मंदिर में बजरंग बली के आगे दीपक जलाकर बैठ गए हैं। क्या पर अचानक से यह विशेष साधना, ये तो भी तक करता है जब, कहते कहते पापा रुक गए और वही हुआ है, पापा कुत्तों के डर से भागती हुई शिखा ने भैया के बाजू पकड़ लिए और बस अब भैया को प्रायश्चित करना है, लड़की जो छूली। और अब 24 घंटे का मौन व्रत, भोजन का व्रत और साथ ही साथ विशेष साधना भी होगी। समीर ने हंसकर कहा,
तुझे शर्म नहीं आती? एक तो बेचारा भूखा प्यासा पूजा करने बैठा है और तुझे मस्ती सूझ रही है। जानता है ना स्पोर्ट पसंद है तेरा भाई, एक समय भी बिना खाने के नहीं रह सकता। उस पर अब 24 घंटे नहीं खाएगा है। भगवान, मेरा तो दिल बैठ जाता है जब भी ऐसी कोई बात होती है। और यह शिखा जब इसे पता है कि अबीर का नियम है तो क्यों छूती है उसे। मम्मी का पारा चढ़ गया और भरी आंखें मंदिर में सिर्फ शॉर्ट्स पहने आंखें बंद किए जब करते अबीर पर ठहर गई। अरे बहू, इतना न घबरा, वो कर लेगा, सिर्फ दिल से मोम है पर शरीर से फौलाद है तुम्हारा बेटा। दादी ने वही खाट पर बैठे बैठे अबीर को देख के कहा। जी अम्मा, रेखा ने कहा। अरे समीर, इधर तो आ, चल मुझे कमरे में छोड़ दे, अब आराम करूं। उठा ले ईश्वर, अब तो यूं तो जिया नहीं जाता, हर काम के लिए दूसरों का सहारा लेना। अम्मा बोली। अरे अम्मा, इतनी जल्दी का है मरने की? अभी तो इस ब्रह्मचारी के बच्चे खिलाने हैं तुमको। समीर ने उन्हें सहारा दिया और कमरे में ले जाते हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में, दीदी कितना टाइम और लगेगा? प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो ना। आपको पता है ना कि मुझे साइंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और फिर मेरी वो टीचर, उन्हें तो पढ़ाना भी नहीं आता है। निम्मी की बहन सिमी ने किताब के पन्ने पलटते हुए आवाज लगाई। बस 2 मिनट सिम्मी, निम्मी बोली। ला, मैं पढ़ा देता हूँ, क्या पढ़ना है मेरे बच्चे को? सुधाकर सिम्मी के पास बैठते हुए बोले। आप पढ़ाओगे पापा? सिमी ने आंखें छोटी करके कहा। क्यों, मैं क्या पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसे ही दुकान चला रहा हूँ। सुधाकर बोले। तो फिर करिए एक प्लेन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंट्रायूटेराइन स्पर्म इंजेक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सुधाकर ने आंखें बड़ी कर सिम्मी को देखा और गला साफ किया। उद्धरण चिन्ह। निम्मू, तू ही पढ़ा दे इसे, किचन का बाकी काम मैं कर देता हूँ। सुधाकर वहां से उठकर चले गए। क्या बोल रही थी पप्पा जी से? अक्ल कब आएगी तुझे? कहा था न मैं पढ़ा दूंगी। निम्मी ने उसके सिर पर चपत लगाए और फिर उसे एक्सप्लेन करने लगी। सच्ची आप बहुत अच्छी डॉक्टर बनोगी दी, लिख के लो। बस आपका नीट क्लियर हुआ और ये बनी डॉक्टर निम्रत MBBS MS। सिम्मी बोली तो निम्मी मुस्कुरा उठी। बिल्कुल बनेगी मेरी निम्मो डॉक्टर, वो भी दिल की डॉक्टर। वो क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। सुधाकर ने दोनों के दूध के गिलास को टेबल पर रखकर कहा। बिल्कुल पापा, आपका हर सपना पूरा करूंगी। निम्मी ने सुधाकर के गले में बाहों को लपेट के कहा। और मैं भी। सिम्मी भी उनके कंधे से लटक गई। उद्धरण चिन्ह। बस डर लगता है कभी कभी कहीं मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों का क्या होगा। हमने उस घर से अलग होकर सही तो किया निम्मी। जी पापा, उन लोगों के साथ हम नहीं रह सकते थे, आप जानते हो, बात सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं, पर उन लोगों ने तो रिश्ते ताक पर रख दिए। निम्मी की आंखों में गुस्सा उतर आया। आपको कुछ नहीं होगा पापा, और अगर कभी मजबूर हुए तो मैं ऑर्फेनेज में चली जाऊंगी, पर ताऊजी के घर हरगिज नहीं। सिम्मी की आंखें भर आई। सुधाकर ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बच्चे, कभी नहीं, भगवान न करे, पर कभी अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम लोगों को सुरक्षित जगह छोड़कर जाऊंगा। सुधाकर बोले और फिर अपने कमरे में चले गए। कमरे में आ कुछ पेपर वर्क किया और फिर एक कागज ले चिट्ठी लिखने बैठ गए। चिट्ठी एनवलप में डाली और साथ ही निमृत की कुंडली भी और एनवलप पैक कर अपने दुकान ले जाने वाले बैग में रखा और वो कागज भी। पानी पी बिस्तर पर जा लेटे। आजकल रोज ही ये सपना आ रहा है। न जाने क्यों ये लग रहा कि कुछ हो न जाए मुझे। अगर मुझे कुछ हो गया तो दादा मेरा घर और दुकान तो हड़प ही लेंगे, साथ ही उनका वो जानवर बेटा, मेरी बच्चियों को भी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुधाकर खुद से बोले और फिर आंखें बंद कर ली, पर दिल न जाने क्यों आजकल बेचैन रहता था। मुझे सिम्मी और निम्मी का भविष्य सुरक्षित करना ही होगा। सुधाकर खुद से बोले और फिर सो गए। अगले दिन सुबह गांव में समीर और उसके मम्मी पापा की नींद खुली और नजर सीधे मंदिर पर गई जहां बैठा अबीर अब तक जाप कर रहा था। कहीं इसे अखाड़े में भेज, हमने गलती तो नहीं कर दी। ये तो लड़कियों के साए से भी दूर भागता है। कल को इसकी शादी होगी तब। मम्मी रेखा परेशान थी। तुम चिंता न करो, अभी कौन शादी हो रही है, एक बार ओलंपिक में गोल्ड ले आएगा, फिर नियम भी छूट जाएंगे और व्रत भी, और तब ये खुशी खुशी गृहस्थी में कदम रखेगा। पापा, मास्टर गिरीश त्रिपाठी ने कहा। काश कि ऐसा ही हो, पर फिर भी डर लगता है कि न जाने कैसे एक्सेप्ट करेगा ये अपनी लाइफ में किसी लड़की को। क्या इसका रिश्ता नॉर्मल होगा? रेखा अब भी टेंशन में थी। जरूर होगा, मैं और तुम हैं न सब नॉर्मल करने को। और फिर अगले हफ्ते गुरुजी आ रहे हैं। अबीर और समीर की जन्म कुंडली दिखा लेते हैं, देखो क्या बताते हैं। बच्चा दिन रात लगा है मेहनत में, पता चले भविष्य क्या है। त्रिपाठी जी बोले। तब तक समीर अम्मा को भी सहारा देकर उठा लाया था। लो जी अम्मा, चाय पियो। रेखा ने सबको चाय लाकर दी।
तुम्हारी चाय कहाँ है बहू? अम्मा ने कहा, मेरे अबीर ने कल से अन्न का दाना नहीं खाया और न पानी पिया है। कैसे चाय पीऊं मैं? रेखा बोली कि तभी दरवाजे से शिखा अंदर आई। ये लो चाची गाजर का हलवा, मम्मी ने भेजा है आप सब और अबीर के लिए। शिखा बोली तो रेखा ने उसे घूर के देखा। शिखा को कुछ समझ न आया तो उसने समीर को देखा। बदले में समीर ने मंदिर में जप करते बैठे अबीर की तरफ इशारा किया तो शिखा को रेखा की नाराजगी समझ आई। तो मित्रों, शुरुआत हो रही है एक नई कहानी की। बाल ब्रह्मचारी गुरु को दिए वचनों से बंधा लड़कियों से दूर भागता अबीर और लैंगिक प्रजनन समझती और समझाती फ्यूचर की डॉक्टर निम्रत। क्या जुड़ेगा इनका रिश्ता और कैसे जुड़ेगा ये बेमेल रिश्ता?